नमस्कार, स्वागत है आपका टीसी बुटीक में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो ब्लाउज है वो एक तरफ भाग जाता है तो क्यों भागता है। इसमें मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, वो भी बिल्कुल अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज बनेगा, कभी एक तरफ भागेगा नहीं। तो कौन कौन से दो तरीके हैं तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। जो प्रॉब्लम होती है कपड़े में, दो तरीके की प्रॉब्लम से ब्लाउज एक तरफ भागता है। एक होता है कपड़े में प्रॉब्लम, एक होता है आप खुद गलती कर देते हैं। तो कपड़े में कौन सी प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि हमने ये रिजेक्ट ब्लाउज लिया है, इसमें मैंने आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है पहले से ही। तो इसको हटा देते हैं, पहले मैं इसमें आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये ब्लाउज जैसा कि बना तो ठीक है, पर क्या है ये एक तरफ भाग जाता है। तो देखिए जैसा कि हम इसको खींच रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए ये खींच रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। तो देखिए इसको हम खींच रहे हैं, जब इस पर खिंचाव पड़ता है तो ये बढ़ता है। ये देखिए मतलब देखिए जो खड़ा ब्लाउज है, खड़े में हम खींच रहे हैं तो बिल्कुल सीधा खींच रहा है, पर बेड़े में हम खींच रहे हैं तो ये एक तरफ भाग रहा है। ये देखिए इसकी क्योंकि धारी ये देखिए अवरेप टाइप का बन रहा है। वहीं हम इसमें बात करते हैं तो इसको देखिए खींच रहे हैं तो ये अवरेप टाइप का मतलब खींच नहीं रहा है, ऐसे करके नहीं खींच रहा है। ये देखिए, और इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। तो देखिए जैसे कि हमने ये ब्लाउज लिया है अभी, तो इसमें देखिए ये किनारे वाला हिस्सा है, ये किनारे वाला हिस्सा है, तो ये लंबाई में कटा हुआ है ऐसे ही ये वाला कटा हुआ है, पर इसकी धारी देखिए बिल्कुल ही सीधी है। इसकी जो ब्लाउज की जो बेड़ी धारी हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, इसलिए अगर ये इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल अवरेप टाइप का नहीं बनेगा। अगर हम अवरेप में खींचेंगे तो ये देखिए खींच रहा है, पर इसमें क्या है इसको देखिए खींच रहे हैं तो ये नहीं खींच रहा है। तो इसकी धारी बिल्कुल सीधी हैं। पर इस ब्लाउज में काले वाले में क्या प्रॉब्लम है, इसकी धारी जो है बिनावट वो अवरेप थोड़ी सी है। तो जब बिनावट आपकी बेड़े कपड़े में अवरेप हो जाती है, अवरेप होती है, तो आप खींचेंगे बेड़ा कपड़ा तो वो हल्का सा बढ़ेगा, क्योंकि उसके धारी जो हैं वो अवरेप टाइप की थोड़ी सी तिरछी बिनावट हुई होगी, तो आप खींचेंगे तो वो अवरेप टाइप का बन जाता है। तो इसलिए जब कोई भी अगर आप सिल देते हैं इस टाइप से ब्लाउज तो आपका एक तरफ ब्लाउज भाग जाएगा ऑटोमेटिक ही, क्योंकि आप खींचेंगे तो वो तो अवरेप होगा ना, ये चीज़ जो है उसकी अवरेप बन जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका बढ़ेगा और एक तरफ भागेगा। तो अगर आपकी ब्लाउज की किसी की धारी अगर बहुत ज़्यादा तिरछी है तो उसको आप बता दीजिए कि ये ब्लाउज का पीस सही नहीं है और आप दूसरा ब्लाउज के पीस लाएं। और या फिर आपको क्या करना है, किनारे वाला हिस्सा है ये आपको बेड़े में करना है, मतलब बॉटम में आपका आना चाहिए, और जो अवरेप वाला हिस्सा है अगर आपको बेड़ा हिस्सा है तो वो आप खड़े में कर दें। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर क्या होता है बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं तो उनका ब्लाउज एक तरफ भागने लगता है। तो ये जो चीज़ होती है हमारे कपड़े में। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए साड़ी पर का जितने भी ब्लाउज होते हैं उनका जो कपड़ा होता है वो किनारा जाता है बॉटम में, किनारे तरफ, यानी कि खड़ा हिस्सा ये हमारा होता है साड़ी पर के ब्लाउजों में, और जो बेड़ा हिस्सा आपका इस तरीके से होता है कपड़े का। लेकिन पीस में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कभी कभार होता क्या है, अगर आपका बेड़े कपड़े में तार तिरछे हैं तो आपका ये जो ब्लाउज है वो एक तरफ भाग जाता है। तो ऐसे में आप किनारे का जो खड़ा हिस्सा है ये आपको बेड़े में काटना है, और बेड़ा हिस्सा है वो आपको खड़े में काटना है लंबाई में। तो इसका आपको ध्यान रखना है, तो इससे आपका ब्लाउज कभी भी एक तरफ नहीं भागेगा, मतलब कटिंग में आपकी फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ सिलाई में। तो सिलाई में क्या गलती होती है वो मैं आपको बता दूँ। तो मान लीजिए किसी का बीचों बीच में सेंटर है। अब मैं बात करता हूँ किसी का चेस्ट जो है वो है 18। तो देखिए अगर आपको फिर करना क्या होगा, 18 चेस्ट है तो बीच का जो सेंटर है ये वाला, ये जो सेंटर है ये एक हिस्सा आपका 9 इंच यहाँ पर होना चाहिए और दूसरा हिस्सा 9 इंच होना चाहिए। तो आपको किस तरीके से नापना है, कमर और चेस्ट, तो कमर और चेस्ट में इसी तरीके से आपको नापना है। तो यहाँ पर आपको रखना होगा 9 इंच बीचों बीच में, और फिर आपको नापना होगा इधर साइड में 9 इंच, और फिर आपको नापना होगा इधर साइड में 18 इंच। तो इस तरीके से बनाना है आपको, 9 इंच इधर और 9 इंच इधर, तो आपका 18 इंच बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें ऐसा नहीं करते हैं, आप ऐसा कर देते हैं कि जैसे कि 9 इंच है तो एक तरफ आपने कर दिया 8.5 इंच, ओके, और दूसरी तरफ आपने कर दिया 9.5 इंच।
तो आपको नहीं इतना अगर मालूम है तो बी सेंटर आपने एक तरफ 9.5 कर दिया पल्ला और एक तरफ कर दिया 8.5, इस तरीके से। तो ऐसे में क्या होगा, इधर वाला जो हिस्सा है हमारा वो छोटा हो जाएगा और जो है इधर वाला हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एक तरफ ब्लाउज आपका टाइट हो जाएगा और इधर साइड का ब्लाउज ढीला हो जाएगा, तो वो एक तरफ भागने लगेगा। ऐसे ही कमर में, तो कभी भी आपको, तो कमर मान लीजिए 16 है किसी की, तो 8 इंच तो 8 इंच बीचों बीच में रखें और इधर साइड में उसका 8 इंच इधर निकालना है और उसके बाद आपको इधर साइड में तो 16 इंच। ऐसा नहीं करना है आपको कि किसी की आपने 16 है तो आप 7.5 इधर रख दें और जो है 8.5 आपको इधर रख दें। तो ऐसे में क्या होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, एक तरफ का पल्ला छोटा हो जाएगा, एक तरफ का पल्ला बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में आपका ब्लाउज एक तरफ भागने लगेगा। अब इसमें होता क्या है, आपने मान लीजिए, अब इसमें एक और कमी हो जाती है कि मान लीजिए आपका ब्लाउज जो है ये सामने के पल्ले तो आपने ठीक रखे हैं पर बैक के पल्ले में प्रॉब्लम कर दी तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा ब्लाउज। तो जैसे आपने बीचों बीच में इसको रखा है सामने को, और ऐसे ही आपको बीचों बीच में बैक को भी रखना है। तो बैक का सेंटर आपको बना लेना है इस तरीके से आपको गले के हिसाब से सेंटर बना लेना है। और उसके बाद ये जो सेंटर होगा, ये वाला बी सेंटर, ये आपको ये वाला जो हुक है लगे हुए ये हिस्सा, इसके बीचों बीच में बैक का सेंटर रखना होगा। तो जितना इधर निकले उतना इधर निकालना है, बराबर निकालना है दोनों तरफ। और उसके बाद पीछे का हिस्सा 9 इंच सेंटर पे आना चाहिए आपके गले के बीचों बीच में, और इधर साइड में 9 इंच। तो दोनों तरफ आपको बराबर रखना है, पीछे साइड में भी 9 इंच, आगे भी 9 इंच, इधर साइड पल्ला, इधर वाला भी 9 इंच और इधर वाला भी 9 इंच। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। ऐसा नहीं करना है, अगर आपने मान लीजिए सामने का तो बराबर रख दिया और बैक का एक तरफ आप भाग रहा है, एक तरफ बैक में आपने गड़बड़ कर दिया क्योंकि सेंटर आपका यहाँ पर आ रहा है, ये वाला सेंटर आपका यहाँ पर आ रहा है और गला आपका आधा इधर भाग रहा है, तो भी आपका ब्लाउज एक तरफ भागेगा। तो ऐसे में आपको इसका सेंटर बीचों बीच का जो गले का सेंटर है, सामने का ताबीज है यहाँ पर जोड़ सामने का, तो बीचों बीच का जो सेंटर है वो यहाँ पर ही रख के आपको दोनों तरफ निकालना होता है। तो समझ गए ना। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही आपका ब्लाउज कभी भी इधर उधर भागेगा नहीं। तो जुड़ाई में भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।